IPL 10 में फिक्सिंग पर बहुत बड़ा खुलासा। करोड़ों क्रिकेट फैंस की आंखें खुली रह जाएंगी। IPL के 10 साल का सबसे बड़ा पर्दाफाश। IPL में हर गुनाह कैसे फिक्स हो जाता है। स्टेडियम के बाहर भी खेलते हैं सट्टेबाज। जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन पर मुहर। गुरुनाथ को बचाने का खेल किसने फिक्स किया। विंदु दारा सिंह का मोबाइल छूने से कौन डरता है। सट्टेबाजी की जांच फिक्स करने वाला गुरु कौन। IPL के गुनहगार फिक्स। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। IPL में करोड़ों रुपए का खेल करने वाले और करोड़ों क्रिकेट फैंस के जज्बातों से खेलने वाले बड़े सट्टेबाजों पर एक बार फिर जी न्यूज पर बहुत बड़ा खुलासा। जी हां, 2013 में IPL स्पॉट फिक्सिंग के आरोपियों के खिलाफ जांच में भी पुलिस की फिक्सिंग का खेल नजर आ रहा है। करोड़ों क्रिकेट फैंस को फिक्सिंग ने जिस तरह सदमा दिया था, आज एक बार फिर उन्हें चौंकाने वाली एक्सक्लूसिव खबर जी न्यूज को मिली है। IPL सीजन 10 में भी फिक्सिंग के भूत से पीछा नहीं छूटा है। देखिए जी मीडिया संवाददाता राकेश त्रिवेदी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। IPL इंडियन प्रीमियर लीग, वो खेल जिसने क्रिकेट की दुनिया को बदल कर रख दिया। IPL वो जुनून जिसने क्रिकेट के फैंस को एंटरटेनमेंट की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। IPL वो गुनाह जो स्टेडियम से लेकर सट्टेबाजी की दुनिया तक फैला हुआ है। जी हां, IPL के उसी सट्टेबाजी वाले गुनाह को लेकर एक बार फिर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। IPL में सट्टेबाजी सिर्फ सटोरियों के बस की बात नहीं, बल्कि पुलिस की जांच यह कहती है कि इसमें क्रिकेट की दुनिया से जुड़े बड़े बड़े नाम शामिल रहते हैं। आज हम आपके सामने क्रिकेट के सटोरिये, सट्टा लगाने और लगवाने वाली बड़ी बड़ी हस्तियां और सट्टेबाजी की जांच को भी बट्टा लगाने वाले पूरे खेल का पर्दाफाश करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि IPL में सट्टेबाजी का यह खेल कहां से शुरू हुआ था और कैसे जी न्यूज इस मामले में पुलिस और अदालत समेत पूरी दुनिया के सामने सच लाया था। 2013 में क्या हुआ था। 2013 में IPL में स्पॉट फिक्सिंग को लेकर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की थी। फटाफट क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था। IPL में सट्टेबाजी के रैकेट का खुलासा होने पर हड़कंप मच गया था। इस मामले में बॉलीवुड एक्टर विंदु दारा सिंह को भी गिरफ्तार किया गया था। सट्टेबाजी के रैकेट का खुलासा 2014 में जी न्यूज ने विंदु दारा सिंह के फिक्सिंग मामले को लेकर स्टिंग ऑपरेशन किया था। जी न्यूज के खुफिया कैमरे में विंदु ने सट्टेबाजी के रैकेट में शामिल होने की बात कबूल की थी। उसका नाम था समीर ठुकराल। उसको हम ढूंढते रहते थे, ये कहाँ खेलता है, सब उसके पास खेलता था लखनऊ। और उसने जिस पे लगाया उस पर फोन लगा दो। हाँ, अपन ढूंढते थे ये आदमी खेलता किधर है। दिल्ली पुलिस के अलावा तमिलनाडु पुलिस को भी फिक्सिंग के एक बड़े रैकेट का पता लगा था। IPL में एक मैच को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने पड़ताल की थी। अप्रैल 2013 में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के मैच को लेकर तमिलनाडु पुलिस की क्यू ब्रांच ने जांच शुरू की। तमिलनाडु पुलिस की क्यू ब्रांच ने बुकी उत्तम जैन उर्फ किटी को गिरफ्तार किया। क्यू ब्रांच के तत्कालीन SP जी संपत कुमार और IPS आभाष कुमार
सट्टेबाजी की जांच कर रहे थे। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन, होटल व्यापारी विक्रम अग्रवाल और बुकी किट्टी के बीच कनेक्शन पाया गया था। बुकी किट्टी ने पुलिस को बताया था कि वो विक्रम के जरिए गुरुनाथ मयप्पन से मिला था। संपत कुमार ने बुकी के बयान के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट में पहली बार 2 बड़े खिलाड़ियों के नाम आए थे, मगर कुछ दिनों बाद ही जांच क्यू ब्रांच से लेकर सीबीसीआईडी को सौंप दी गई। 2014 में जब तमिलनाडु की सीबीसीआईडी जांच कर रही थी, उस वक्त जी न्यूज ने इस मामले की जांच अचानक ट्रांसफर होने पर स्टिंग ऑपरेशन किया था। क्यू ब्रांच के अफसरों ने साफ कहा था कि उन पर जांच को लेकर दबाव था, यानी पुलिस के आला अफसर इस मामले में कुछ लोगों को बचाना चाहते थे। So what is your personal opinion on match fixing, like especially on the cricketer's point of view? I myself is a cricket player, was okay. I used to play for my college and all. Okay, university also I represented. But my point is totally. I have seen this match. It's totally a fixed one. You can see that match. It's in recording. All matches or Not all that. Not all. Not all. This thing. 130-140 score. 2014 में जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में फिक्सिंग करने वालों के खिलाफ जांच में हेराफेरी का खुलासा हुआ था, मगर इसके बावजूद तमिलनाडु पुलिस की सीबीसीआईडी ब्रांच पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने जो जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है, उसे देखने के बाद अदालत भी हैरान है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सीबीसीआईडी की जांच सही नहीं है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच बैटिंग, बॉलिंग और टोटल स्कोर तक सब कुछ कैसे फिक्स हुआ था, इस बात की ईमानदारी से जांच होती तो गुरुनाथ मयप्पन समेत तमाम बड़ी हस्तियों को बचने का कोई मौका नहीं मिलता। मगर यहां तो अदालत ने जिस तरह से पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं, उसे देखकर यही लगता है कि फिक्सिंग की जांच भी कहीं फिक्स तो नहीं हो गई। चेन्नई सीबीसीआईडी के मेट्रो विंग के इंस्पेक्टर केआर सेंदिल कुमार ने आईपीएल फिक्सिंग एंड बेटिंग मामले में अपनी एक स्पेशल रिपोर्ट लॉन्च की थी। एफआईआर के मुताबिक चेन्नई के कुछ सट्टेबाजों ने मैच से जुड़ी अंदरूनी जानकारियां जुटाकर गैर कानूनी ढंग से मुनाफा कमाया था और आईपीएल से जुड़े एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया था। इस मामले में जांच पूरी कर सीबीसीआईडी हेडक्वार्टर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने इस मामले में महज तमिलनाडु पुलिस एक्ट और तमिलनाडु गेमिंग एक्ट के तहत अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की। तो जिस तरह आईपीएल के खेल में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, एक सरप्राइज एलिमेंट उसमें होता है और दर्शक हैरान रह जाते हैं, ठीक उसी तरह आईपीएल में फिक्सिंग की जांच भी आपको हैरान कर देगी। चेन्नई कोर्ट ने सीबीसीआईडी की फाइनल रिपोर्ट पर जो कुछ भी कहा है, वो आईपीएल के पल पल बदलने वाले खेल से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। आईपीएल मैच के रंगारंग खेल में फिक्सिंग का काला साया क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। मगर इस मामले की जो जांच की गई और फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है। देखिए तमिलनाडु पुलिस की सीबीसीआईडी ने फिक्सिंग की जांच में क्या कर दिया। सीबीसीआईडी ने फिक्सिंग के बावजूद हल्की धाराओं में केस दर्ज किया। तमिलनाडु पुलिस एक्ट और गेमिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। सीबीसीआईडी ने आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और 120 बी यानी आपराधिक साजिश की धारा हटा दी। सख्त धाराएं हटाने पर सीबीसीआईडी ने कोर्ट को कोई जवाब नहीं दिया। बुकी किटी के सबसे पहले वाले बयान को आधार नहीं बनाया गया, जिसमें फिक्सिंग का कनेक्शन सामने आया था। सीबीसीआईडी ने सटोरिये किटी के 3 विरोधाभासी बयान दर्ज किए, जिससे केस कमजोर हो गया। पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट में यह भी पता लगाने की कोई कोशिश नहीं की कि सटोरियो तक मैच की सारी जानकारी कैसे पहुंचती थी। शुरू में जब एफआईआर रजिस्टर हुई थी तो तथ्य समक्ष थे कि इसमें एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है। इस कॉन्स्पिरेसी के तहत मैच फिक्सिंग होगी और जो लोग दर्शक ये सोच रहे हैं कि वो टिकट खरीद के एक सच्चा मैच देख रहे हैं, एक्चुअली वो झूठा मैच था, तो ये एक चीटिंग का केस बनता है
और वो चीटिंग का केस न करते हुए उन्होंने यदि सिर्फ एक गैम्बलिंग एक्ट का केस किया है तो पूरी तरह से इन्होंने एक तरह से केस को धराशायी कर दिया है। अब आपको आईपीएल फिक्सिंग से जुड़ा एक और चौंकाने वाला सच दिखाते हैं। फिक्सिंग की जांच को फिक्स करने के लिए कैसे पहले जांच ट्रांसफर कराई गई और फिर आरोपियों को बचाने का खेल किया गया। चेन्नई कोर्ट ने फिक्सिंग की जांच में हुए घोटाले पर कई अहम सवाल उठाए हैं। सीबीसीआईडी की फाइनल रिपोर्ट में आरोपी गुरुनाथ मयप्पन, होटल कारोबारी विक्रम अग्रवाल और बुकी किटी के बीच कनेक्शन की ठीक से जांच नहीं की गई। मयप्पन और विंदु दारा सिंह के कनेक्शन की पड़ताल नहीं की गई। मयप्पन, विंदु दारा सिंह, विक्रम अग्रवाल और किटी के फोन डिटेल्स की जांच नहीं की गई। आईपीएल मैच के दौरान चारों आरोपियों के मोबाइल टावर की लोकेशन को पुलिस ने स्टैब्लिश करने की कोशिश नहीं की। कोर्ट ने क्यू ब्रांच को दिए गए सबूतों की जांच ना करने पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने यह भी पूछा कि फिक्सिंग के आरोपियों ने सूचना तकनीक और साइबर स्पेस एक्ट का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। फाइनल रिपोर्ट में सभी 23 सिम कार्ड अनजान लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड होने की बात कही गई है, जबकि आरोपियों के नाम पर एक भी सिम कार्ड का जिक्र नहीं है। दूसरों के नाम पर सिम कार्ड हासिल करना गैर कानूनी है, लेकिन सीबीसीआईडी ने इस पर कुछ नहीं किया। मुंबई पुलिस ने गुरुनाथ मयप्पन से उसके 6 सिम कार्ड बरामद किए, जबकि तमिलनाडु पुलिस ने अपनी फाइल रिपोर्ट में सिर्फ 2 सिम कार्ड के कॉल डिटेल्स का जिक्र किया है। मैच से जुड़ी अंदरूनी जानकारियां देने की शिकायत के बावजूद मयप्पन के बाकी 4 सिम कार्ड को लेकर कोई जांच नहीं की। सट्टेबाजी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कोड वर्ड्स को लेकर कुछ नहीं किया गया। तो इतना बड़ा मामला और जांच में इतने लूप होल्स छोड़ दिए गए। सीधे चलते हैं मुंबई। राकेश त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ हैं। राकेश, 2 साल में जांच पूरी हुई और किस तरह से बचाने की कोशिश की गई ये हमने रिपोर्ट में दिखाई ही दिया। अब जब कोर्ट ने कहा है कि गहन जांच होनी चाहिए, इस बात की क्या गारंटी है कि इन अहम सुरागों को एक बार फिर से दबाया नहीं जाएगा? बिल्कुल सही कहा मीमांसा आपने। इसमें बहुत कम उम्मीद है कि एक बार फिर से जो है इनके कानों तक जूं तक रहेंगे कि ये जो 18 पेज की रिपोर्ट हमारे पास है, जो ऑर्डर कॉपी है, उसके बावजूद भी हमें नहीं लगता कि इसके ऊपर जो है कुछ ज़्यादा गहन जांच की जाएगी, क्योंकि सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि तमिलनाडु पुलिस में जो आला अफसर हैं वो इसकी तमाम जो तड़जोड़ कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला जो है दोबारा इन्वेस्टिगेट करने के बजाय किसी नए मजिस्ट्रेट के पास चला जाए और इसको लेकर के उनके पास दूसरे किसी कोर्ट के सामने मामला ट्रांसफर करने के लिए किस तरीके के उनके पास लीगल जो रास्ते अवेलेबल हैं इसको लेकर कि वो तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आने वाले वक्त में ये मामला किसी और कोर्ट के पास ट्रांसफर हो जाए तो हमें जो अचरज नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर इस मामले में कोई सेंट्रल एजेंसी अगर इसको इन्वेस्टिगेट करती तो शायद जो कड़ी है वो उन खिलाड़ियों तक भी पहुंचती जो खेल में भी फिक्सिंग और फिर जांच में भी ये फिक्सिंग का खेल, और एक ये बड़ा धोखा है क्रिकेट प्रेमियों के साथ।